सोनोटेक कैसेट। यश अपयश, जीवन मरण, लाभ हानि, ये सब भाग्य विधाता के अधीन है। ईश्वर की बड़ी अद्भुत अलौकिक माया है जो सांसारिक जीवन की विचित्र लीलाओं का पर्याय है, जो पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। संसार में मृत्यु ही सत्य है, इसीलिए परम पिता का स्मरण अति अनिवार्य है, जिसके बिना सृष्टि का पत्ता तलक नहीं हिलता। यह गाथा अमरकोट के राजा अजीत सेन व धर्मपुरी के राजा धर्मजीत तथा कर्नाटक के राजा ब्रध्वान के मध्य है। हे भगवान, हर पल 64 घड़ी मन से पुत्र की चिंता और पीड़ा दूर नहीं होती। सोना खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई गरीब अथवा कोई अमीर है, सबके आंगन में बच्चे खेलते हैं, परंतु विवाह से आज तक राजमहल बिना संतान के सूना सूना रहता है। बड़ी ही चिंता का विषय है। ना जाने भगवान हमारी कब सुनेगा। लोक लाज के कारण कभी कभी जी में आता है कि इस जीवन से नाता ही समाप्त कर लिया जाए, परंतु कष्ट में इस नगरी के राजा मेरे प्राण प्रिय भी शामिल है। यदि आत्महत्या करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म घटता है। समाज कहेगा कि महारानी ने अधभर में ही कष्ट के कारण अपने पति का साथ छोड़ दिया। क्षत्रिय कुल को भी कलंक लग जाएगा। क्या किया जाए? दोनों ओर मरना है। दुनिया के दाता, भाग्य के विधाता, संसार में सबको खुशियां देने वाले, हमें भी कोई खुशी दे। क्या हमसे भूल में कोई पाप हो गया जो ऐसी सजा मिल रही है कि प्रजा मुझे और महारानी को बांझ कहकर पुकारती है। इधर 8वां पहर मेरा मन दुखी रहता है, उधर राजमहल में 24 घंटे महारानी का हृदय पुत्र के वैराग में व्याकुल रहता है। कोई भी क्षण सब्र संतोष की नहीं आती। आपको दुखी देखकर हमारा भी मन दुखी होता है महारानी। प्रजा के नर और नारी पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे और क्या क्या बखान करते होंगे, जो मेरे हृदय में शूल की भांति चुभते हैं। और कितनी ही नारियां तो मुझे बांझ कहकर मेरी निंदा करती हैं, जो बड़ा ही असहनीय कष्ट है। महारानी, यश अपयश तो विधाता के हाथ है। मैं जानती हूँ बांदी, भली भांति जानती हूँ। जब अपनी ही किस्मत खोटी है तो दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। चिंता करने से कष्ट का निवारण नहीं होता महारानी। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है बांदी। जीवन जीना और न जीना क्या आपके हाथ है महारानी? लगता है कि कहीं अगम जल में डूब कर मर जाऊं। जितना जीवन है अवश्य ही जीना पड़ेगा महारानी। सब्र नहीं आता बांदी। महारानी, राजमहल में अपने राजपुरोहित से विचार विमर्श करके कोई धर्मार्थ का कार्य कराया जाए तो कैसा होगा? वे राजमहल के राजा हैं और इस कष्ट में उतने ही दुखी हैं जितनी की बांदी स्वयं मैं हूँ। इसलिए ये सुझाव भी महाराज को आप ही दे सकती हैं, क्योंकि आप महाराज की धर्म पत्नी और इस राजमहल की महारानी हैं। बांदी जी महारानी। दरबार में जाकर महाराज से कहो कि महारानी ने आपको अपने कक्ष में याद किया है। जो आज्ञा महारानी। यदि महारानी की कोख हरी हो जाए तो नगरी की तमाम प्रजा की मेवा मिष्ठान और देसी घी के पकवानों से पेट भर दावत करूं। कोढ़ी कंगलों को भी भोजन जमाऊं, मंदिर धर्मशाला और गौशालाएं बनवाऊं। महाराज प्रणाम। प्रणाम दासी, कैसे आना हुआ? महारानी ने आपको याद किया है महाराज। तबीयत तो ठीक है महारानी की? तबीयत तो ठीक है पर मन ठीक नहीं। ये तो मैं भी जानता हूं कि महारानी का मन ठीक नहीं रहता। कह दो महारानी से कि महाराज महल में आ रहे हैं। महाराज? हाँ बांदी। महारानी अपने कक्ष में है। अपने कक्ष में है? जी महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी।
मन भारी दिखे से। चेहरे की झड़की लाली समझन जोगा महारानी किस रंज फिकर ने ऋतु खाली। पेला पड़ा शरीर देख के चिंता में छाती हाली। कैसी आली घड़ी रकुभात हो क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। महारानी किस कारण तेरे दिल में हो गया रंज मलाल। काया डामाडोल हुई क्यों मन में आ रहा ऐसा ख्याल। पड़े रेत में ना रहते कदी कंचन और किरोड़ी लाल। तेरे बिगड़ी रहे हालात हो क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। साथी मन में क्यों ना करया विचार। आशा तृष्णा मिटे नहीं लख 84 कारियो संसार। आवागमन बना रहता सुख और दुख जीवन के आधार। मेरा प्यार प्रिय तेरे साथ हो क्यों कर महारानी मन भारी दिखे। सब तय कठिन तपस्या रानी भोग विलास ग्रस्त करी भोग। ग्रस्ती जीवन सुखी न रहता रहे ग्रस्त में लाखों रोग। पूर्व जन्म के संस्कार का रहता जीवन में संयोग। ऋषि पाल लिखे दिन रात हो क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। क्यों माड़ा हो गया गात हो क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। क्यों दुखी रहती हो महारानी? विधाता के लिखे को भला कोई मिटा सकता है? काया का ढेर ही करना है महारानी। ये कष्ट ऐसा है महाराज जो समझाने से दूर नहीं हो सकता। ना ही इस कष्ट रूपी बीमारी का कोई उपचार है। ये तो परम पिता परमात्मा की ही हम पर कोई दया की निगाह फिर जाए तो हृदय को सबर शांति मिल जाए। इस पीड़ा में क्या मैं साजी नहीं हूं? क्या मेरे हृदय में पीड़ा नहीं होती होगी महारानी? परंतु जब भाग में ऐसा ही लिखा है तो फिर क्या हो सकता है? सब्र तो करना ही पड़ेगा, सब्र तो करना ही पड़ेगा महारानी। मन को सब्र भी तो नहीं आता महाराज। धन दौलत की कमी नहीं, राजसी ठाट बाट में कोई कमी नहीं। कमी है तो बस
महाराज, स्त्री को पुत्र से प्यारी संसार में कोई और वस्तु प्यारी नहीं होती। कौन नहीं जानता महारानी इस बात को। पुत्र तो स्त्री के लिए पति से भी ज्यादा प्यारा होता है महाराज। ठीक कहती हूँ महारानी। स्त्री पति के बिना रह सकती है, परंतु पुत्र के बिना रहना नहीं चाहती। महाराज, भूखी रह सकती है, प्रत्येक कठिन से कठिन दुख सहन कर सकती है, लेकिन पुत्र वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी की वंश बेल न चलना मर्द मानस के लिए भी बड़ी शर्म की बात है रानी। राजमहल में भले कितने ही राज्य कर्मचारियों की चहल पहल रहती है, परंतु अपने पुत्र बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। रात तबाही घाली, सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। क्यों चिंता में पड़ी रहे दिन रात तबाही घाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। कई कौशल्या बन के क्यों विपता नहीं सही जा। औलाद बिना दुनिया में नारी बांझ कही जा। के कई कौशल्या बन के क्यों विपता नहीं सही जा। और श्रृंगी जैसे ऋषि बदल गए दशरथ की प्रणाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। दुनिया में कोई समझ न पाया प्रभु की प्रभु गति को। प्यादे पहला पुत्र दिया ब्रह्मा ने चंद्रवती को। दुनिया में कोई समझ न पाया प्रभु की प्रभु गति को। बन के गोरखनाथ संत कोई भर दे झोड़ी खाली। गोरख ते वरदान पालिया चालाकी का छल की। पुत्र बिना दुर्गति रही मां इंद्रा देवा छल की। गोरख ते वरदान पालिया चालाकी का छल की। जाहर जैसा पुत्र मिले हमें पूर्ण सा बलशाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली।
ऋषि दुर्वासा जी कुंती का करते कल्याण सुन्यास है। पुत्र की चाहत सबने कुंती का प्रमाण सुना से। ऋषि दुर्वासा जी कुंती का करते कल्याण सुन्यास है। पुत्र की चाह में गंधारी ऋषि पान कर छल चाली। सुना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सुना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। क्यों चिंता में पड़ी रहे दिन रात तबाही घाली। सुना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सुना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। यदि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है और मुझ अभागन के कारण राजमहल में खुशहाली नहीं है, तो अपना दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। महारानी, तुम्हारा सुझाव इस राजमहल के लिए आदर योग्य है। फिर महाराज? अभी तुम कई गहन रहस्यों से अपरिचित हो महारानी। कैसे महाराज? ऐसे ध्यान से सुनने का प्रयास करो। कहो महाराज। क्षण भंगुर जीवन की कल का जाने कल प्रातः खिली न खिली। मलियागिर स्विच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए कर में तन नम्र से चोट झिली न झिली। रस नारट हरे नाम की तू जन अंत समय में हिली न हिली। समझ लिया महारानी? विवाह करने में बुराई ही क्या है महाराज? यदि दूसरा विवाह करने से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा महारानी? और ये प्रजा क्या कहेगी? अपनी प्रजा से डरते हो महाराज? प्रजा से नहीं, बदनामी से महारानी। दूसरा विवाह करने से यदि पुत्र नहीं हुआ तो और बदनामी होगी। इसलिए भगवान का भजन करो महारानी, भगवान का भजन करो। यदि विवाह नहीं करते तो राजमहल में धर्म का कोई कार्य कराइए महाराज। क्या कराए महारानी? ये राजपुरोहित से पूछा जाए महाराज। ठीक है महारानी, मैं राजपुरोहित को बुलाकर विचार विमर्श करता। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री। क्या आदेश है महाराज? महारानी की हार्दिक अभिलाषा है कि राजमहल में कोई धर्मार्थ जैसा शुभ कार्य कराया जाए। ये तो महारानी की बड़ी ही श्रेष्ठ और शुभ चेष्टा है महाराज। इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजपुरोहित को दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे विधाता, हो ना हो कोई धर्मार्थ करने से ही हमारी किस्मत का ताला खुल जाए। धर्मार्थ करने वालों की भगवान ने सदा ही भंवर से नैया पार लगाई है। राजपुरोहित जी प्रणाम। प्रणाम मंत्री जी प्रणाम। क्या आदेश लेकर आए हो? आपको दरबार में महाराज ने याद किया है। महाराज ने याद किया है? हाँ पुरोहित जी। चलिए मंत्री जी चलिए। महाराज प्रणाम। प्रणाम राजपुरोहित। ब्राजिए ब्राजिए मंत्री। कैसे याद किया महाराज? राजमहल में हम धर्मार्थ कराना चाहते हैं। इस विषय में विचार विमर्श के लिए तुम्हें याद किया है। राजपुरोहित, तुम तो भली भांति जानते हो कि धर्म के कार्यों से पापों का विनाश होता है और शुद्धि भी आती है। महाराज, राजमहल की मैं प्रत्येक पीड़ा और परेशानी को भली भांति जानता हूँ। क्या किया जाए राजपुरोहित जी? मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो रही है महाराज। इच्छा? इच्छा व्यक्त करो राजपुरोहित जी। यदि आप धर्मार्थ में पवित्र मन और शुद्ध आत्मा से कोई शुभ कार्य कराना चाहते हो तो महाराज यज्ञ कराइए और यज्ञों में भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। तुम्हारी इच्छा का दमन नहीं किया जाएगा। अब तो बहुत सम्मान दिया जाएगा। हो सकता है आपको होने वाली चिंता और पीड़ा से छुटकारा मिल जाए, बशर्ते कि यज्ञ में कोई विघ्न न आ पाए। पूर्ण सावधानियों और तैयारियों के साथ प्रकांड पंडितों द्वारा स्वयं अपनी देखरेख में यह धर्म कार्य कराया जाएगा। जरा भी लापरवाही नहीं होगी, चिंता न करो।
आदेश करिए महाराज। इस शुभ कार्य की पूर्ण व्यवस्था के साथ शीघ्र शुरुआत कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम बांदी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी का संदेश लेकर ही आई हूँ महाराज। हैं? जी महाराज, महल में खुशी होने वाली है। खुशी होने वाली है? हाँ महाराज। बांदी। जी महाराज। पल पल की खबर हमें मिलती रहनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। हम अभागों के भाग के पट खोल दिए प्रभु। हमने जो कुछ सपने संजोए थे साकार कर दिए। महाराज, बच्चे ने जन्म ले लिया है। क्या हुआ? राजकुमार। सच बांदी? सच नहीं, सादृश्य महाराज। बांदी, शीघ्र मंत्री को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, महाराज ने शीघ्र ही महल में आपको याद किया है। जाता हूं बांदी, शीघ्र जाता हूं। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री। कैसे याद किया महाराज? ईश्वर की अनुकंपा से हमारे राजमहल में खुशी हुई है मंत्री। महाराज खुशी? हाँ, राजकुमार ने जन्म ले लिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। राजमहल का अंधेरा दूर हो गया। बड़ी चिंता रहती थी मंत्री। महारानी की पीड़ा हमसे भी सहन नहीं होती थी। आप क्या कह रहे हैं महाराज? पूरा राजमहल दुखी था, परंतु कोई कर भी क्या सकता था। राजपुरोहित के महान विचारों से ये खुशी हमारे राजमहल में हुई है मंत्री। हे राजन। बोलो मंत्री, बोलो। खुशी ने हर किसी का गुंचय मकसद खिलाया है। तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी वो दिन आज आया है। ठीक कहते हो मंत्री। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। दुनिया में सबको समान एक और नेक नजर से देखता है महाराज। उसकी शक्ति के बिना तो पेड़ का पत्ता तलक नहीं हिलता मंत्री। उसकी माया बड़ी अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है महाराज। वर्षों के बाद हमारे राजमहल में अपार खुशी हुई है मंत्री। बताइए इस खुशी में क्या किया जाए? महाराज, कोढ़ी कंगालों सहित पूरे अमरकोट शहर की मेवा मिष्ठान और उत्तम व्यंजनों के साथ पकवान की दावत की जाए। ठीक है मंत्री। इसके अलावा शहर की दावत होने से पहले घर घर में मिठाई बंटवा दी जाए। बड़े कष्टों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए राजमहल में नाच गाने का कार्य भी होना चाहिए। इस खुशी में तुम्हारी छूट है मंत्री, चाहे जो कराओ। खुशी के मिल गाओ, अगड़ पड़ोसन सब आओ, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। मनाई गई आज सारे शहर में, ईश्वर ने के खेल रचा पहाड़ 8 पहर में। जश्न मनाना जो चाहो, गीत खुशी के मिल गाओ। जश्न मनाना जो चाहो, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। आवागमन लाग्या होया आज राजमहल में, नौकर चाकर लगे हुए हैं बहनों चहल पहल में। खूब मिठाइयाँ तुम खाओ, गीत खुशी
खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। बटी है मिठाई बाहर घर घर गली में, उठी है महकार बंद फूल की कली में। प्रेम की गंगा में नहाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। प्रेम की गंगा में नहाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। मिलेगा इनाम भारी बहनों नाच गाने का। ऋषि पाल देख लिया ढंग सब जमाने का। स्वर की सरगम में गाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। स्वर की सरगम में गाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। 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 मंत्री, जी महाराज। मिष्ठान वितरण हो गया? जी महाराज। दरबार में जिन्होंने इस खुशी में नाच गाना किया है उन्हें भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ज्योतिष के अनुसार बच्चे की हस्तरेखा देखकर बताइए राजपुरोहित जी। जो आज्ञा महाराज। क्या प्रतीत हुआ? ज्योतिष और वेद की विधि से 12 लगन और 28 नक्षत्र होते हैं। इसका भावार्थ? राजकुमार का जन्म वृश्चिक लगन और अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। शुभ है अथवा अशुभ? क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण शुभ नहीं अशुभ है। अशुभ है? जी महाराज। ये क्या हुआ राजपुरोहित जी? वेद की विधि और ज्योतिष के अनुसार राजकुमार की जन्म कुंडली देखकर साक्षात प्रतीत होता है कि राजकुमार का जीवन 9 महीने से ज्यादा नहीं है। हैं? ये क्या कह रहे हो राजपुरोहित जी? मैं नहीं, ज्योतिष बता रहा है। पत्रे में देखकर बताइए कि राजकुमार का नाम क्या निकलता है? राशि के आधार पर वर्णमाला में नए अक्षर पर नाम निकलता है। नए अक्षर पर? चूंकि राजकुमार के जीवन की 9 महीने की बाहर है, इसलिए राजकुमार का नाम नौबहार रख देना ही उत्तम होगा। यह मेरी हार्दिक अभिलाषाओं पर ही पानी फिर गया राजपुरोहित। महाराज, ज्योतिष एक तरह से विधि के विधान का पर्याय, जो अटल सत्य है, जिसे कोई दुनिया में टाल नहीं सकता। यह अशुभ समाचार सुनाकर तुमने मुझे और धर्म संकट में डाल दिया। विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है महाराज? राजपुरोहित, इस दुर्घड़ी पर नियंत्रण पाने का कोई उपाय भी है क्या? मन चाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल। सोचे थे बैकुंठ की, पहुंच गए पाताल। विस्तार से बताइए। आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा महाराज। हैं? चूंकि बच्चे के जीवन की बाहर ही 9 महीने की है, तो यदि बच्चे की आप दीर्घ आयु चाहते हैं तो बच्चा पराया करना होगा। वो कैसे? युक्ति भी आपको बताता हूं महाराज। बताइए। एक मार्ग तो यह है कि राजकुमार को किसी ज्ञानी महापुरुष साधु संत के पास छोड़ दिया जाए। और इसके अलावा? और दूसरा रास्ता यह है कि राजकुमार का 9 महीने से पहले ही विवाह कर दिया जाए।
कौन सा मार्ग सही है? विवाह करना ही उचित रहेगा। बाल अवस्था में नादान बच्चे का कौन विवाह कर लेगा? ये तो आपका विषय है महाराज। इस विषय में चिंतन और विचार मंथन करना पड़ेगा। कैसे याद किया महाराज? भरसक प्रयासों के उपरांत संतान का मुंह देखने को मिला है, वो भी मात्र 9 महीने के लिए। ये तो कुदरती है महाराज। किसी भी प्रकार से राजकुमार की विवाह की व्यवस्था की जाए। राजकुमारी धर्म देवी विवाह के योग्य हो गई है। क्या आदेश है महाराज? नाई ब्राह्मणों से कहो कि राजकुमारी के योग्य वर तलाश करके आए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी प्रणाम। प्रणाम भाई, आओ। क्या आदेश है मंत्री जी? राजकुमारी धर्मदेवी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए राजा धर्मजीत सेन का आदेश है कि राजकुमारी के योग्य वर तलाश किया जाए। आदेश करिए। जाइए, राजकुमारी के योग्य कोई सुंदर राजकुमार देखकर आओ। जो आज्ञा मंत्री जी। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? महाराज खुशखबरी ही ऐसी है। क्या खुशखबरी है मंत्री? नाई और ब्राह्मण वर की तलाश में आए हैं। नाई ब्राह्मण आए हैं? जी महाराज। कहां से आए? धर्मपुरी नगरी के राजा धर्मजीत सेन के यहां से। मंत्री? जी महाराज। याद रहे, उनसे षड्यंत्र के तहत बातें करनी है। वो कैसे महाराज? उनसे कहना है कि हमारे पूर्वजों से ही हमारे कुटुंब खानदान में एक रीत चली आ रही है। क्या महाराज? कन्या के फेरे पटका कटार के साथ होंगे। जी महाराज। और यह भी कहना कि कन्या विवाह रस्म के उपरांत अपनी ससुराल में छत्रसारी पहुंचकर वर की सूरत देख पाएगी। ठीक है राजन, मैं उन्हें हर प्रकार की बातों से अवगत करा देता हूं। ठीक है मंत्री, मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इस खेल में बहुत ही होशियारी और चतुराई की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें महाराज। जाइए। हाँ भाई। कहो मंत्री जी। हमारे महाराज के पूर्वजों की सदियों से चली आ रही एक प्रथा है। क्या जी? क्या? इस राजमहल के राजकुमार की होने वाली पत्नी छत्रसारी पहुंचने से पहले वर की सूरत नहीं देख सकेगी। फेरे किसके साथ फिरेंगे? हाँ, ये प्रश्न पूछना तुम्हारा सही है। इस राजघराने की रीति रिवाज के अनुसार फेरे फेटा कटार के साथ फिरेंगे। फेटा कटार के साथ? हाँ भाई, यदि ये शर्त स्वीकार हो तो महाराज से संपर्क साधना संभव हो, अन्यथा नहीं। मंत्री जी। कहिए। क्या हम परस्पर परामर्श कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, निसंकोच करिए। हाँ भाई मंटूरी। हाँ बोलो, क्या सलाह है? यार कलूटी, कई राज्यों में घूमते बिल्कुल थक लिए यार, अब काया में भी सामर्थ्य नहीं है। हाँ यार, बड़ी आपत्तियों के उपरांत राजकुमार मिला है। उधर राजा का भी तो सख्त आदेश है, कन्या के योग वर ढूंढकर ही राजधानी वापस आना है। क्या किया जाए मंटूरी? मेरी सलाह तो यह है कलूटी। क्या? बताओ मंटूरी। जैसा होगा देखा जाएगा, विवाह की बात यहीं पक्की कर चलो। बिल्कुल, 16 आने तेरी बात सही है मंटूरी, फिर भी हमें ही आपत कूटनी पड़ेगी। ठीक है, कह दो, हमें शर्त मंजूर है। मंत्री जी। हाँ भाई, कर लिया परामर्श? कर लिया मंत्री जी। क्या निर्णय लिया? निर्णय क्या करना है, चलिए महाराज के पास। चलिए। महाराज प्रणाम। प्रणाम भाई, आओ ब्राजो। महाराज, ये धर्मपुरी नगरी से वर की तलाश में आए हैं। क्या हमारे खानदान में चली आ रही प्रथा के विषय में इन्हें अवगत करा दिया है? जी महाराज। हाँ भाई। जी महाराज, हर प्रकार से अवगत करा दिया है। स्वीकार हैं हमारी सारी शर्तें? जी महाराज, चलते हैं महाराज। ठीक है भाई। बहुत थक गए यार कलूटी, आराम नाम की तो कोई चीज ही नहीं मिल पाई। राजा के आदेश का पालन तो करना ही है। आ गई उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने वाली बात सामने।
क्यों? मुझे तो अब धर्मपुरी चलना और फिर अमरकोट लौट के आना। ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी मंटूरी। नाई ब्राह्मण की भी आफत ही है। बताइए ये कौन सा तरीका है? जाना फिर आना और फिर जाकर लौट कर वापस आना। और फिर कौन जाएगा और कौन आएगा? हाँ यार, गधे को कोस 12 और कुम्हार को 18। बिना मेहनत के गुजारा कहाँ? ये भी क्या यार, आदमी को आराम ही ना मिले। ज्यादा थक गया क्या मंटूरी? अरे पैर तो सूज गए कलूटी, तू थकने की बात करता है। फिर क्या, आराम करके चलेंगे। ठीक है, कुछ समय आराम कर लेते हैं, किंतु आराम करोगे कहाँ मंटूरी? राह में किसी वृक्ष के नीचे या किसी धर्मशाला में आराम कर लेंगे। पेड़ तो दिखाई दे रहा है भाई मंटूरी, देख सामने। हाँ चलो चलो चलो, वहीं आराम करते हैं। पेट में कुछ खाता पीता भी है? बिना खाए पिए जी जाऊंगा। बात जीने मरने की नहीं है, और बात है शरीर में सामर्थ्य की। कैसी सामर्थ्य? तू सामर्थ्य ही नहीं जानता? अरे तू पढ़ा लिखा पंडित है, तू ही बता दे। सामर्थ्य का मतलब है कि आदमी कष्ट पड़ने पर घबराए नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे ऊपर गिर कर कह रहा है, अब समझा मैं। तू क्या खाता है भाई? यदि मैं खाता पीता ना तो तेरी तरह मंजिल में थक नहीं जाता। तुझे बिल्कुल थकान नहीं है? बिल्कुल नहीं। जहां तक तू खाने की बात कहता है, अधिकतर मिष्ठान पकवानों का ही भोजन दरबार में मिलता है भाई। परंतु हम तो पकवान का सेवन बहुत कम तादाद में करते हैं। इसका मतलब? इसका मतलब तेरे शरीर की कमजोर हालत से। मैं समझा नहीं यार। तू सफर में थक गया और मैं थक नहीं पाया। पकवान खाने और ना खाने से? हाँ। वो कैसे भाई? पकवान क्या, जितनी स्वादिष्ट वस्तुएं होती हैं, पाचन क्रिया व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अच्छा, शराब पिया करूं? क्यों? क्योंकि उसके पीने में कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि कड़वी लगती। हाँ, गंवा रही है ना। क्यों भाई? शराब राक्षसों की वस्तु है। और तू देवता है? अरे हम शुद्ध ब्राह्मण हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। मैं जानता हूँ तू जैसा शुद्ध ब्राह्मण है। चलना नहीं है क्या? चलेंगे कलूटी यार, चलेंगे, तसल्ली कर। काया में राम ही नहीं है क्या? राम क्या? शरीर में बिल्कुल दम नहीं है क्या? चल यार, चोबे मारता ही रहेगा। चल उठ खड़ा हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम भाई। कन्या के योग्य वर तलाश कराए? जी महाराज। कहाँ? अमरकोट के महाराजा अजीत सेन के राजकुमार नौबहार को। नौबहार नाम है राजकुमार का? जी महाराज। कैसा है राजकुमार? महाराज सूरत नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पूर्वजों से चली आ रही उनके राजघराने की एक प्रथा है। क्या? राजकुमारी के फेरे राजकुमार के पट का कटार के साथ फिरेंगे। ऐसा क्यों? 76 सारी से पहले कन्यावर की सूरत नहीं देख सकती है महाराज। बड़ी विचित्र और अनोखी बात है। जी महाराज। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा ही है महाराज। तुमने क्या कहा? हमने उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली महाराज। राजघराना कैसा है? अति उत्तम महाराज। विवाह की तैयारियां प्रारंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। वेद की विधि और पत्रे के अनुसार हिंदू रस्मों को निभाते हुए पीली चिट्ठी बनवाकर नियमानुसार अमरकोट भिजवा दी जाए। ठीक है राजन। कैसे बुलाया भाई कलूटी? पीली चिट्ठी लेकर अमरकोट चले जाओ। अभी तुरंत? हाँ महाराज का ऐसा ही आदेश है। ठीक है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। ये लो। लाओ। चिट्ठी खो ना जाए। रे कैसे खो जाएगी यार? तू जल्दी ही थक जाता है, रास्ते में तुझे आराम भी चाहिए। फिर? आराम करते करते कभी सो जाए और चिट्ठी जेब से निकल जाए। पंडित, हर समय व्यंग नहीं किया करते। व्यंग नहीं कर रहा हूँ। कभी ढंग से भी बात कर लिया कर पंडित। तू तो हर समय उल्टी ही समझता है। जब बैठा रहे। ठीक है, चला जा।
मंत्री जी महाराज। राजकुमार नौबहार का रिश्ता तय हो जाने के पश्चात विवाह होना संभवतः निश्चित हो गया है। सेवा बताइए महाराज। कन्या के पिता राजा धर्मजीत को हमारे षड्यंत्र का पता नहीं लगना चाहिए मंत्री। यदि ये राज खुल गया तो हमारी चालाकी फिर क्या रही महाराज। आप चिंता न करिए महाराज। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम भाई ठाकुर। क्या शुभ संदेश है? पीली चिट्ठी लेकर आया हूं मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। विराजिए। जलपान करिए ठाकुर साहब, मैं अभी आता हूं। प्रणाम। प्रणाम मंत्री। लगता है कोई खुशखबरी है। राजकुमार के विवाह की पीली चिट्ठी आई है। कौन से माह में कौन सी तिथि का विवाह सूझा है? चिट्ठी खोलकर नहीं देखी राजन। तुम स्वयं खोल लो। बैसाख माह में पंचमी का महाराज। ठीक है मंत्री, नाई की खातिरदारी करके ही भेजना। जो आज्ञा महाराज। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। किस्मत तय के दिन ताना बहु बड़ी सबनड़ा याना। तन जाना पराए द्वार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। मन में खुश आप रहेगा, वो बोले तू चुपचाप रहेगा। संग बाप रहे नौबहार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। देखन बहु उमंग भरेगी, देख के आयु घनी डरेगी। बहु करेगी सोच विचार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। चंदर मांगे उम्र थोड़ी का, बनड़ा निभा करे जोड़ी का। बनिए घोड़ी का अशबार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। आ गई बहू। सदा सुहागन रहो बहू। ये तुम्हारा ही विशेष कक्ष है बहुरानी। जी सासू माँ। विश्राम करो। मैं यहाँ अकेली ही रहूंगी क्या सासू जी? नहीं बहुरानी। आप कहाँ जा रहे हैं सासू जी? कहीं नहीं, अभी आती हूँ। महाराज। हाँ महारानी। मैं बहू को जब शयन कक्ष में छोड़ने गई थी तो बहू ने एक प्रश्न किया था। क्या महारानी? उसने कहा कि क्या छतरसारी में मैं अकेली ही रहूंगी? फिर तुमने क्या कहा महारानी? मैं सीधे ही वहां से चली आई।
क्यों महारानी? क्योंकि बहू रानी के प्रश्न ने मुझे विवश कर डाला महाराज। बहू के प्रश्न की कैसे पुष्टि की जाए महारानी? आप स्वयं समझदार हैं महाराज, अपने ही विवेक से कुछ पुष्टि कीजिए। मेरी श्याणी बहु तेरा वरियाणा से देख के पड़े जा बैराग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। मेरी श्याणी बहु तेरा वरियाणा से देख के पड़े जा बैराग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। किस्मत के आधीन लाडली मिला तने वर जोड़ी का। मेरे जुम्मे गिरो क्यों नादान अवस्था थोड़ी का। खानो ते भी घना मोल इस मेरे लाल करोड़ी का। बिन सवार डटे ना जो बन बंधी थान पे घोड़ी का। बिन सवार डटे ना जो बन बंधी थान पे घोड़ी का। सोने में रोड़ी कर बेटी साजा तू कर ले अपने भाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। सावत्री की ढाल लाडली राखिए लाज ससुर की तू। कर लेता परवरिश बाप बालक मासूम उम्र की तू। लाज बत्ती बन के छाती पे रख ले सिला बज्जर की तू। मेरे ऊपर टाले क्यों बेदर्द भला खुद घर की तू। मेरे ऊपर टाले क्यों बेदर्द भला खुद घर की तू। भक्ति कर ले ईश्वर की तू अपने पति के सुहाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। शकुंतला बेबारिश की कंड ऋषि ने पाले थे। छोड़ मेनका विश्वामित्र को इंद्रलोक ने चाली थी। खेली विपत सुशीला ने जब विप्र के घर कंगाली थी। विप्र के चावल खाए कृष्ण ने खूब करी खुशहाली थी। विप्र के चावल खाए कृष्ण ने खूब करी खुशहाली थी। वाली उम्र का वरयो बेटी लिखा था तेरे भाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। दमयंती बन के बेटी ले ओट विपत राजा नल की। रतन जवानी कष्ट में बीते, विपद नहीं होगी हल्की। पिंगला रानी की ढाला मत बात कर बेटी छड़की। ऋषिपाल में करूंगी सेवा कसम बने गंगा जल की। ऋषिपाल में करूंगी सेवा कसम बने गंगा जल की। माइंस राधे पूर्ण मल की साझी पति की रही बाग में। जवान है
फिर वरियाणा से देख के पड़ जा बैराग में। ज्वां में है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। मुझ अभागन के साथ आपने ये क्या किया पिताश्री? बेटी, अभागन तू नहीं, अभागे तो हम भी हैं। धर्म देवी, तुम हमारी धर्म की बेटी हो, हमारे इस याणे और मासूम पुत्र को अपना पति स्वीकार करो बेटी। ऐसा करने से क्या भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास में नारी को पवित्र सम्मान मिल पाएगा सासू जी? पूर्व जन्म के संस्कारों ने हमको विवश कर दिया है। इस विवशता के चक्रव्यूह में मुझे क्यों खड़ा कर दिया है पिताश्री? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों से कोई भी जीव देहधारी वंचित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और विधाता के लेखे को कोई मिटा नहीं पाया बेटी। यदि तूने इसे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो यह जीवित नहीं रह सकता। ऐसा ज्योतिष का आंकड़ा है। इस अवस्था में जीवन यापन का यह कोई सरल मार्ग नहीं है पिताश्री। शकुंतला तो जन्म लेते ही बेबारिश हो गई थी, जिसे कंड्यव ऋषि ने पाला था। तेरा पति तो 9 महीने का है बेटी, और इसके माता पिता भी मौजूद हैं। पिताश्री, आपके इस प्रमाण से इस विषम परिस्थिति की पुष्टि नहीं होती। यदि इस प्रमाण से पुष्टि नहीं होती तो राजास्पति की राजकुमारी सावित्री और राजा मोरध्वज की पुत्रवधू लाजवती तथा लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला के प्रमाण से अवश्य ही पुष्टि हो जाएगी। ऐसी पुष्टि करने से मन को सब्र नहीं आ सकता पिताश्री, और ना ही आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। बेटी, तो एक भारतीय नारी है, और भारत के इतिहास में नारी को उसके त्याग और बलिदान के बदले जो सम्मान मिला है उसे मत भूलो धर्मदेवी, मत भूलो। ऐसे विपदा के पहाड़ के नीचे दबकर असहनीय कष्ट का निदान नहीं हो पाएगा पिताश्री। विवाह के उपरांत ही हनुमान की माँ अंजना को अपने ससुराल में दुहाग मिला था। पूरे 12 वर्ष पति से संयोग नहीं हो पाया था। भारत के दास्तान अनेक ऐसे प्रमाणों के साक्षी हैं। ठीक है सासू जी, मुझे आपका याना पुत्र ही पति रूप में स्वीकार है। धन्य हो बेटी, धन्य हो। तुमने ये याना वर स्वीकार करके हमारे हृदय की आकांक्षाओं के पट खोल दिए हैं बेटी। साथ साथ आपको मेरी एक और शर्त भी स्वीकार करनी होगी। क्या बेटी? पहले 3 वचन भरने होंगे। तुम्हारी इच्छा प्राप्ति के लिए हम 3 वचन भरते हैं बेटी। मांगो बेटी, मांगो। यदि भारत की नारियों ने 12 साल तक संकट का समय बिताया हो तो मैं भी राजमहल छोड़कर अपने याने पति को साथ तपोवन ले जाकर भगवान का भजन करूंगी। स्वीकार है बेटी, स्वीकार है। तुम कौन हो बेटी? मैं एक अभागन दुखिया हूँ महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म देवी। यह बच्चा तुम्हारा ही है? चुप क्यों रह गई? मेरे जीवन के संस्कारों ने भारतीय नारी के इतिहास की काया ही पलट कर रख दी है महाराज। क्या कह रही हो बेटी? हाँ महाराज, पुत्र नहीं, ये मेरे पति हैं। हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये सत्य है महाराज। कैसे विश्वास किया जाए कि ये सत्य है? महाराज, मेरे सास और ससुर के पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने से मेरे होने वाले पति ने जन्म लिया, और जन्म कुंडली और ज्योतिष के अनुसार मेरे पति की आयु मात्र 9 महीने है। कैसे चुप रह गई बेटी? आगे और बता। दीर्घ आयु के लिए मेरे सास ससुर को ज्योतिषियों ने विवाह करना ही संभव बताया। तो इसका मतलब ये याना बालक तुम्हारा वर ही है बेटी? हाँ महाराज, लोकलाज के कारण तपोवन चली आई। मुझे आपकी शरण चाहिए महाराज। धर्म देवी, तुम मेरी बेटी के समान हो। राजी खुशी मेरी कुटी पर निवास करो। यहाँ तुम्हें और तुम्हारे मासूम पति को कोई कष्ट नहीं होगा। तुम जिस स्थान पर आ गई हो बेटी, वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्संग का हिस्सा होता है। बेटे नौबहार। जी महाराज। अपने विषय में जानते हो कि तुम कौन हो?
बस इतना जानता हूँ कि मेरा नाम नौवार है महाराज। बस इतना ही जानते हो, इससे ज्यादा नहीं? जी नहीं महाराज। तुम्हारे साथ जो ये धर्म देवी है, इसके विषय में जानते हो कि ये कौन है? नहीं महाराज। यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। मुझ नादान की धर्म पत्नी? ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही है। यदि विश्वास नहीं होता तो जाकर पूछ लो धर्म देवी से।